तो अब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन होता क्या है इस पे चर्चा करेंगे। और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए एक्सेलरेशन होता क्या है। सबसे पहली बात तो आपको पता है कि इन जनरल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, सीधी सीधी बात तुम्हें। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, व्हाट इज एक्सेलरेशन, आई रिपीट इट, व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ध्यान दीजिए, वेलोसिटी वेक्टर बनाते हैं, लेट अस से एट एनी टाइम t एक पार्टिकल का वेलोसिटी का वेक्टर ऐसा है, एट एनी टाइम t, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और उसी समय पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन एट टाइम t, वो लेट अस से कि वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है। पार्टिकल का जो वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या हम बोल रहे हैं, एक्सेलरेशन है। अब मेरा बात अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है, इफ acceleration vector is perpendicular to velocity vector at time t, तो इसका खामियाजा, इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, देन आप क्या लिखिएगा, ये तो आपको पता है कि ऑलवेज वैलिड है, अगर एक्सेलरेशन तो इसी के बराबर होगा ना, dv by dt, देन dt टाइम के लिए, dt मतलब बहुत स्मॉल टाइम के लिए, अगर आप देखें अगला मतलब टाइम t पे आप देखें कि ये सिचुएशन है, और आप क्या किए कि dt सेकेंड्स के लिए सिचुएशन को देखें कि क्या होने वाला है। तो dt सेकेंड्स में यहां से साफ दिख रहा है कि अगर एक्सेलरेशन a है पार्टिकल का टाइम t पे, तो दिस इंप्लाइज दैट चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर इज एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय dt सेकेंड्स। सिंपल शब्दों में कहा जाए कि dt सेकेंड्स में, वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, ठीक है, पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर कितने से चेंज होगा, कितने से चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन किस वक्त का, टाइम t का, और कितने मोमेंट्स के लिए आप देखे हैं, dt सेकेंड्स के लिए। तो मतलब dt सेकेंड्स में, इस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल dt सेकेंड्स में पार्टिकल के वेलोसिटी में कितना का चेंज आएगा, तो एक्सेलरेशन एट टाइम t मल्टीप्लाइड बाय dt, ठीक है। तो उसी को हम यहां दिखा रहे हैं कि dt सेकेंड्स में जो चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है ना, चूंकि आप खुद माने हैं कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये आप माने हैं कि अगर है तो तब, तो अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर है तो फिर चेंज इन वेलोसिटी भी जो है, ये जो वेलोसिटी वेक्टर में जो बदलाव हुआ है ये भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है और दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए इस इक्वेशन से। तो अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर भी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होगा। किस वक्त का सारा कहानी चल रहा है, एट टाइम t, ठीक है। कितने देर ऑब्जर्व किए, dt, यानी d when the particle has been observed at time t for dt seconds, the situation is this। तो टाइम t प्लस dt पे नया वेलोसिटी क्या होगा, ट्राइंगल लॉ से ये होगा कि नहीं, वेलोसिटी एट टाइम t, दिस इज द एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी में बदलाव हुआ है ड्यू टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में जो चेंज आया है इतने का, पहले से इतना था, इतना और मिला है इस डायरेक्शन में, तो नया वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा जैसे दिखाए हैं, ठीक है, ये है। अच्छा, ट्रायंगल लॉ से इस नए वेलोसिटी वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस नए वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो भैया मेरा सीधा सीधा कहना है
कि इस चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर का जो है वैल्यू इतना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी वेक्टर क्या होगा, ए डी टी। ठीक है, तो आप बताइए ए डी टी बोलिए, या इसका मैग्नीट्यूड को सीधे ये भी बोल सकते हैं, ये जो डीवी वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड को सीधे डीवी भी लिख सकते हैं, डीवी ना लिख के एडीटी भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि नया वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है क्या होगा ट्रायंगल वेलोसिटी, क्योंकि ये है एंगल 90 डिग्री, तो तब कितना हो जाएगा, ओरिजिनल v था तो v का स्क्वायर प्लस अब एक्स्ट्रा कितना ऐड किए हैं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बताइए, dv का स्क्वायर। तो मेरा कहना है भैया कि ये तो हो गया v स्क्वायर प्लस dv का स्क्वायर का रूट। ठीक है, उस डायग्राम को हम फिर से रिपीट कर रहे हैं यहां पे। याद रखिएगा, सिर्फ दिखाने के लिए हम इतना बड़ा वेक्टर बनाए हैं, किसके लिए, डीवी के लिए। ठीक है, एक्चुअल में तो ये इतना छोटा होता है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो बताइए ये जो प्रोडक्ट होगा ए डी टी वो तो इतना छोटा होगा कि आप दिखा भी नहीं पाइएगा, यहाँ पे डॉट पॉइंट की तरह दिखेगा, लेकिन आपको क्लैरिटी देने के लिए इतना बड़ा एरो दिखा दिए, तो होगा एक्चुअल में डीवी वेक्टर जो होगा उसका जो लेंथ होगा वो काफी नेग्लिजिबल होगा। अच्छा, ठीक है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इस वाले टर्म को, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, v स्क्वायर को कॉमन ले लिए और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस डीवी बाई वी का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए, इसको फिर ओपन करके देख लीजिए, यही चीज आएगा, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, v स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, v मतलब ये वाला चीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t। अच्छा, बचा क्या, 1 प्लस dv बाई v का स्क्वायर की पावर 1/2, ये बचा। अब याद कीजिए, आपको एक बार हम अप्रोक्सीमेशन सिखाए थे कि जब 1 प्लस एक्स की पावर n हो और x काफी छोटा हो एज कंपेयर टू 1, देन हम 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx। इसका मतलब यहाँ जो 1 प्लस समथिंग की पावर 1/2 है, तो आप देखिए तो जो समथिंग है वो क्या है, dv बाई v का स्क्वायर है। एक तो dv नेग्लिजिबल है, ये जो dv का मैग्नीट्यूड है ये इसकी वजह से काफी छोटा है, और उसको भी डिवाइड कर दिए एक बड़ा क्वांटिटी से तो और छोटा हो गया, और छोटा का आप स्क्वायर कर दिए तो छोटा का भी छोटा हो गया। तो यानी आप शॉर्ट में कहिए कि ये वाला चीज इस पे फॉलो होगा, तो मतलब ये क्या बच के आएगा, 1 प्लस हाफ, इधर लिखा जाए ये चीज क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस
v बाहर रखिए, 1 प्लस हाफ dv बाई v। ठीक है, और अभी तो dv बाई v का स्क्वायर, अभी तो क्लियर कर ही दिए थे कि dv बाई v का रेशियो नेग्लिजिबल है, और उससे ऊपर आप पावर 2 लगाए हैं, तो नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल, तो शॉर्ट में बोलिए तो बचेगा क्या, सिर्फ v। तो मतलब हम ये सारा चीज करके कहां पे पहुंचे बात, कि जब कभी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन होगा, मतलब किसी टाइम t पे यदि एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, तो अगले ही मोमेंट पे यानी t प्लस dt मोमेंट पे जो नया वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वही रह जाएगा जो पहले था। मतलब वेक्टर का डायरेक्शन बदल गया, वेलोसिटी वेक्टर का देखिए डायरेक्शन बदल गया है, डायरेक्शन देखिए बदल गया है, लेकिन वेलोसिटी वेक्टर का जो पहले मैग्नीट्यूड था अब भी जो है ये वाला जो टेढ़ा वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अभी भी ही रह गया। तो कंक्लूजन क्या निकला, whenever at any moment of time acceleration is perpendicular to velocity, then at the very next moment the magnitude of velocity, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, whenever at any time t if acceleration is perpendicular to velocity, then at the very next moment the magnitude of velocity will not change, only the direction of velocity will change। यहां देखिए, यहां देखिए, पहले ये था वेलोसिटी, पहले क्या था वेलोसिटी, ये ग्रीन, फिर dt सेकेंड्स के बाद ये ग्रीन वाला वेक्टर कब का वेलोसिटी है, एट टाइम t, और अगले ही पल का मतलब t प्लस dt, उस वक्त पार्टिकल का वेलोसिटी क्या बन गया, ये ऊपर वाला रेड जो आप ग्रीन बना दिए। तो डायरेक्शन बदल गया है, लेकिन अभी आप प्रूफ कर दिए हैं कि ये तो v ही रह गया क्योंकि dt होता है नेग्लिजिबल। तो क्या सीखे आप कि whenever acceleration is perpendicular to velocity at a given time t, at the very next moment that is t plus dt, the magnitude of velocity will not change, only the direction of velocity will change। very very important। अच्छा, इस तरह का एक्सेलरेशन को यदि ऐसा हो जाए कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो कहेंगे इस तरह के एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर है उस एक्सेलरेशन को हम लोग नॉर्मल एक्सेलरेशन कहते हैं। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। दैट एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर इज कॉल्ड नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल एक्सेलरेशन का एक और खासियत बताते हैं। ये रहा वेलोसिटी एट टाइम t, ये रहा t प्लस dt मतलब मोमेंट पे चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। ये बहुत बड़ा दिखा दिया एक्चुअल में, वो भी नहीं होगा। और ये रहा नया वेलोसिटी वेक्टर, इसको आप बोल सकते हैं v प्लस dv वेक्टर, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है ये क्या रह गया, v ही, जो पहले था मैग्नीट्यूड वही रह गया। ठीक है, अच्छा, लेटर से जो एंगल जो बदल गया ना, इस एंगल को बोलिए, इस एंगल को बोलिए छोटा सा एंगल d थीटा। ऑफ कोर्स कितने समय के लिए आप ऑब्जर्व किए थे पार्टिकल के वेलोसिटी को, dt सेकेंड्स के लिए। तो dt सेकेंड में पार्टिकल का जो डायरेक्शन बदला है छोटे एंगल से बदलेगा, d थीटा। उस एंगल को बोल दीजिए कि d थीटा एंगल से घूम गया है कौन, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, लेकिन हमको तो पता है
लेकिन हमको तो पता है कि इस छोटे से टुकड़े का अगर मैग्नीट्यूड dv है, इस छोटे से टुकड़े का dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड dv है, अगर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और ये d थीटा है और बेस कितना लेंथ का है v, तो थोड़ा सा tan ऑफ d थीटा लिखिए। tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर बाय बेस ये हुआ। लेकिन हमको पता है कि when theta is very small, in that case I can write tan theta approximately equal to theta। ठीक है, बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर पे जाइए तब आपको दिखेगा when if थीटा इज टेंडिंग टू 0, यानी थीटा अगर काफी छोटा हो तो tan थीटा के बदले थीटा भी लिख सकते हैं, तो tan d थीटा के बदले d थीटा भी लिख सकते हैं, बहुत छोटा एंगल होगा भी, तो कितना हो जाएगा dv बाई v, तो dv क्या हो जाएगा v d थीटा। अच्छा, इसका मतलब ये जो dv जो मैग्नीट्यूड था ना, ये स्मॉल चेंज इन जो वेलोसिटी है, ये कितना के बराबर है, उसका रिलेशन स्पीड और डी थीटा से कैसा है, ये है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसी वेलोसिटी में, ये जो वेलोसिटी में जो चेंज है, इसी का ना रेट विथ रेट ऑफ चेंज, यानी dv बाई dt, यानी वेलोसिटी में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, किस रेट से वेलोसिटी बदल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को ना एक्सेलरेशन कहते हैं। तो वो दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये हो गया इतना के बराबर। तो ये वाला जो चीज है तो हमको साफ दिख रहा है कि ये तो अभी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, दिस इंप्लाइज दैट ये कौन सा एक्सेलरेशन है, ये dv बाई dt जो है कौन सा एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन का सिंबल क्या है, a और नीचे n, यानी नॉर्मल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है v d थीटा बाई dt। d थीटा बाई dt क्या है कि किस रेट से वेलोसिटी वेक्टर अपना एंगल चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे होता है ना, बाइक चल रहा है रास्ते पे, वो अपना हैंडल घुमा दिए तो उसका वेलोसिटी वेक्टर घूम गया, तो किस रेट से वेलोसिटी वेक्टर एंगल बदल रहा है, वो मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, किस मोमेंट का, किसी भी टाइम t का, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय d थीटा बाय dt गिव्स यू नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। I repeat, if you want to know the normal acceleration of the particle at time t, then simply multiply the product of speed at time t with the rate at which the particle's velocity is changing its angle, that is d theta by dt। d theta by dt क्या है यहाँ पे कि वेलोसिटी का वेक्टर किस रेट से अपना एंगल बदल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब सिमिलरली व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये तो नॉर्मल हुआ, देखिए क्या बताना चाह रहा है, मान लीजिए किसी भी टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे है और उसी टाइम t पे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में है, लेटर से वेलोसिटी भी इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है।
तो अगर एट टाइम t पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है और आप dt सेकेंड्स के लिए पार्टिकल के वेलोसिटी को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो वही लॉजिक, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में अगर है, तब dv बराबर एक्सेलरेशन इंटू dt, तो उस केस में जो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर होगा वो उसी डायरेक्शन में है जिधर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन इधर है, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर यानी छोटा सा चेंज dv वेक्टर इधर ही होगा। वेलोसिटी इधर था टाइम t पे और dt सेकेंड्स के बाद इतना का बदलाव आया वेलोसिटी में, तो पूरा वेलोसिटी क्या होगा, इसको और इसको जोड़ दीजिए, मतलब आप ऊपर भी बना सकते हैं ऐसे, ये हो गया v प्लस dv हो गया। यहां साफ साफ दिख रहा है कि इस dv वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ सिंपली dv है, वेक्टर हटा दीजिए, और इसका मैग्नीट्यूड सिंपली v है, तो नया जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, एट टाइम t प्लस dt, v प्लस dt। अगर मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जब एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर होगा तो पार्टिकल का स्पीड dv से बढ़ रहा है, ठीक है, dv से बढ़ रहा है, और इस, ठीक है, यहाँ पे बल्कि वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, तो आप क्या बोलिएगा कि इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t, दिस इंप्लाइज दैट एट द नेक्स्ट मोमेंट that is at t plus dt, the magnitude of velocity, उसी को क्या लोग बोलते हैं, स्पीड। भाई वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वो क्या होता है, स्पीड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड। यानी कि क्या बोलेगा कि इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t, दिस इंप्लाइज दैट एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट t प्लस dt द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज स्पीड चेंजेज बट द डायरेक्शन डज नॉट चेंज। यानी आप जो अभी डिस्कशन चला है उसमें आप क्या सीखे कि अगर वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो एक्सेलरेशन किसी भी टाइम t पे, तो अगले पल t प्लस dt टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। दूसरा पॉइंट आप बोले कि अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल है किसी टाइम t पे, तो अगले ही पल वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा लेकिन डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होता है, पैरेलल, उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसको at से रिप्रेजेंट करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज at। टेंजेंशियल क्यों, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। मान लीजिए पार्टिकल का ट्रैजेक्टरी ऐसा है और आपको हम सिखाए थे कि ट्रैजेक्टरी पे किसी भी पॉइंट P पे टेंजेंट बनाइए, तो टेंजेंट क्या बताता है, पार्टिकल का वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग होता है, पता है ना। तो अगर आप किसी पार्टिकल के ट्रैजेक्टरी पे किसी पॉइंट P पे टेंजेंट बनाएगा तो वो टेंजेंट एक्चुअल में पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देता है, ठीक है, तो डायरेक्शन दे दिया। अच्छा, और ये जो वेलोसिटी होता है एक्चुअल में टेंजेंशियल टू द ट्रैजेक्टरी है कि नहीं, टेंजेंट टू द ट्रैजेक्टरी है कि नहीं, और वेलोसिटी के ही पैरेलल अभी आप क्या बोले, एक्सेलरेशन भी है। तो जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल है वो एक्चुअल में ट्रैजेक्टरी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। A और उसके नीचे T,
लॉजिक समझ में आना चाहिए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं और नॉर्मल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो अब थोड़ा चीजों को जनरलाइज किया जाए। लेट अस से कि पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t ऐसा है और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v है। वेक्टर साइन हटा दीजिए, यानी स्पीड v है और वेलोसिटी v वेक्टर है, और किसी टाइम t पे एक्सेलरेशन जो है मान लीजिए कुछ एंगल थीटा पे, यानी वेलोसिटी वेक्टर से थीटा एंगल बना के एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है किस समय पे, उसी टाइम t पे, एट टाइम t। और मुझे बताना है कि इसी टाइम t पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है और नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना है। तो कॉमन सेंस, जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल हो, मतलब क्या होना चाहिए कि वेलोसिटी वेक्टर वाला जो लाइन है उसी से अलाइंड जो एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, अलाइंड मतलब इसी के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो तब तो उस लॉजिक से इस ए एक्सेलरेशन ए का मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर हटा दीजिए, वेक्टर ए में से वेक्टर हटा दिए तो ये मैग्नीट्यूड हुआ एक्सेलरेशन का, इस ए का कंपोनेंट अलोंग वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, ए का कॉस थीटा, यानी यही क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट अ टाइम t व्हिच इज अलाइंड अलोंग द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो ये तो पूरा एक्सेलरेशन ए हुआ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम बोले ए, तो ए का कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना हो जाएगा, a cos थीटा। सिमिलरली एक्सेलरेशन वेक्टर a का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, तो भैया मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन a है तो a का cos थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, a का sin थीटा। ठीक है, तो a का साइन थीटा क्या कहलाएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन, एज डिस्कस्ड कि एक्सेलरेशन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर इज नॉर्मल एक्सेलरेशन एट द टाइम t, एंड एक्सेलरेशन व्हिच इज पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर और व्हिच इज अलाइंड टू द वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। There can be time when a particle might have only normal acceleration or might have only tangential acceleration। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अच्छा, तो निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है निकालने का। मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि लेट अस से वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम, ऐसे देते हैं, लेट अस से at a given time t velocity vector is equal to 3i cap plus 4j cap and acceleration vector is equal to i cap plus j cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका यूनिट होना चाहिए मीटर पर सेकेंड, किसका, वेलोसिटी का। मतलब आपको किसी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर भी पता है और एक्सेलरेशन वेक्टर भी पता है, और एग्जामिनर का क्वेश्चन है कि उसी टाइम t पे नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना है और
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फाइंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT एंड AN, ये दोनों वेक्टर चाहिए। तो ट्राई कीजिए एक बार। इसको सॉल्व किया जाए, देखिए सॉल्व कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना तो बहुत आसान है। अगर वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है और एक्सेलरेशन वेक्टर कुछ ऐसा है और आपको क्या चाहिए था, अब मान लीजिए थीटा है, तो एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट, एक्सेलरेशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि पैरेलल टू वेलोसिटी है, वही ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन वेक्टर का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, वो नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और ये पूरा एक्सेलरेशन है। तो तब तो हमको साफ दिख रहा है ना कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, ए वेक्टर का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी वेक्टर के अलावा है। तो AT वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, AT वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, पूरा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड A बोलिए तो A का cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखने जा रहे हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, VA cos थीटा बाई V से मल्टीप्लाई, V से डिवाइड। VA cos थीटा को क्या हम ये लिख सकते हैं, V डॉट एक्सेलरेशन A, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा ही है ना, तो डॉट प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं ऐसे। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे यूनिट वेक्टर मिलता है, डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर है। तो शॉर्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, एक्सेलरेशन वेक्टर A का डॉट प्रोडक्ट विथ यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वो फॉर्मूला हम यहां लागू कर देंगे। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन A डॉट V कैप, दैट इज देखिए वेलोसिटी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j तक, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, वेलोसिटी वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 25 का रूट 5। ठीक है, तो ये हो गया i कैप डॉट 3i कैप क्या बनेगा, 3 डिवाइडेड बाई 5 प्लस j कैप डॉट 4j कैप क्या बनेगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 यानी 7/5। ये क्या हुआ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, यानी इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, इतना है। अच्छा, और अगर हमको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो, ये लिखना हो तो क्या करेंगे, हमको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड 7/5 है, और इस मैग्नीट्यूड के साथ अगर हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर लगाते हैं, यानी इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिख दें, तो पूरा वेक्टर मिल जाएगा। लेकिन हमको पता है ना कि यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर ऑफ वेलोसिटी v, यानी कि आप लिख सकते हैं 7/5 v वेक्टर, v कैप। टेंजेंशियल जो होता है उसके अलोंग जो कैप होता है यूनिट वेक्टर, यानी इधर का यूनिट वेक्टर तो वेलोसिटी का ही यूनिट वेक्टर के बराबर होगा, तो ये रहा। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ये है, तो यहाँ लिख दीजिए 7/5 3i कैप प्लस 4j कैप बाई 5, यानी 7/25 3i कैप प्लस 4j कैप।
ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूरा वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। ठीक है, कॉमन सेंस था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का आप मैग्नीट्यूड निकालिए, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ यूनिट वेक्टर लगाना था, किसका, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का। लेकिन आपको पता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग है, वेलोसिटी वेक्टर के लॉन्ग, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूनिट वेक्टर इज इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो उसके बाद तो कहानी खत्म हो गया। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या है। ये तो और आसान है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पूरा एक्सेलरेशन है, ये साफ ध्यान दीजिए कि ये पूरा एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो हमको तो साफ साफ दिख रहा है, इसको आप इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं ना, इधर ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो क्या दोनों का सम पूरा एक्सेलरेशन होगा कि नहीं। पूरा एक्सेलरेशन वेक्टर इज नथिंग बट ए टेंजेंशियल प्लस ए नॉर्मल, ट्रायंगल लॉ देख लीजिए, ए टेंजेंशियल वेक्टर प्लस ए नॉर्मल वेक्टर गिव्स मी टोटल एक्सेलरेशन। हम ए टेंजेंशियल वेक्टर जानते हैं, पूरा एक्सेलरेशन वेक्टर भी हम जानते हैं, ठीक है, तो तब तो सिर्फ क्या नहीं जानते हैं, नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, टोटल में से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन घटा दें। अच्छा, घटा देते हैं, देखिए टोटल जो है, मतलब ए नॉर्मल चाहिए, तो टोटल में टोटल कितना, आई कैप प्लस जे कैप, टोटल में से क्या घटा दें, टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल ये है 7/25 3i कैप प्लस 4j कैप, तो नॉर्मल मिल गया कितना, 25 को ऊपर लाइए, तो 25 घटे 21, तो 4i कैप बाई 25, 25 घटे 28, तो माइनस 3j कैप बाई 25, यानी शॉर्ट में बोलिए 1/25 4i कैप माइनस 3j कैप। ये हो गया वेक्टर के मतलब डायरेक्शन के साथ नॉर्मल एक्सेलरेशन। मतलब आप नॉर्मल एक्सेलरेशन भी निकाल लिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकाल लिए, और ऑफ कोर्स दोनों का वेक्टर समेशन क्या देगा, टोटल एक्सेलरेशन। ये एकदम जनरल है, जितना हो सके उतना इस टॉपिक को लिखिए, बार बार इस चीज को, सब चीज को जो इस कैटेगरी में आज डिस्कस हुआ है, इस सारी चीजों को खुद से डिराइव कीजिए, बार बार बोलिए और बोल के डिराइव कीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में और भी प्रैक्टिस करेंगे और इस सारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और फर्दर एक स्टेप ऊपर ले जाएंगे, जनरलाइज और करेंगे, जनरल वेक्टर्स तक जाएंगे। अभी तो हमने सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर का चर्चा किया है ना, फिर इसके बाद इसी लॉजिक को, जो आज लॉजिक डिस्कस हुआ है, उसको हम जनरल किसी भी वेक्टर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगले क्लास में समझ में आएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अभी आप इतना ही झेल लीजिए मेरे लैंग्वेज में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।